मगर ये इलेक्शन कैंपेन में मोदी साहब ने तमस्खर उड़ाया कि मैं बगैर वीज़े के गया था और मैं उनका सिक्योरिटी का निज़ाम भी देख के आया हूँ, कुछ नहीं है। तो वो इन जेस्चर्स को ये किया। पर मैं इसके कोई कमेंट है, फिर मैं आपसे चाइना और ईरान के पूछना चाहूँगा। आप ये भी देखें आमिर साहब कि इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया था कि मोदी का इलेक्शन हो जाए 2019 में तो बड़ा फायदा होगा, मसला कश्मीर हल होने का। तो हमें जो तवक्कुआत थी और जनरल बाजवा की भी बड़ी उनके साथ थी कि ये बस मोदी के जरूर हम सारा सब सेटलमेंट कर लेंगे, तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन वो इतनी कोई पुख्ता नहीं थी। चलें, मैं शाह साहब चाहूँगा कि इस वक्त चूँकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं चाइना गए हुए हैं और आप पाक चाइना के अंदर एक बड़ा कलीदी आपका हमेशा किरदार रहा है इसके तल्लुकात के अंदर, तो बहुत ज़्यादा टीवी पे एक तरीक़ाकार है गवर्नमेंट का कि बहुत ज़्यादा ओवरली फ्लैश कर देते हैं, उससे कि ये तासुर जाता है कि इनकी तकरीरों से और ये आधी के करीब कैबिनेट ले गए हैं, जहाज़ भरा हुआ और साइन पे साइन हो रहे हैं, वो ऑप्टिक्स बड़े दिखाए जा रहे हैं कि एज इफ़ चाइनीज़ जो हैं इनकी तकरीर से और इनके वो सिग्नेचर्स एग्रीमेंट्स MOUs उससे मरूब होके, मगर जो कॉन्क्रीट टर्म्स में दो चार जो मेजर मसले हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना से क्या मैसेज आ रहा है? पहले तो मैं समझता हूं कि दोनों खबरें बड़ी अच्छी खबरें आई हैं। एक हिंदुस्तान का जो इलेक्शन रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है और शहबाज शरीफ साहब का जाना भी बड़ा अच्छा था, क्योंकि हम हमेशा जब से गवर्नमेंट आई है या हम वाशिंगटन देख रहे थे कि जी वो IMF ये करेगा और सारा अमेरिका ये करेगा, तो अच्छा है कि जो हमारा दरीना दोस्त है, हमारा साथी है, जो रिलायबल पार्टनर है, हमने उस तरफ भी रुख किया, हमने किबला दुरुस्त ठीक किया। और वो ठीक है, वो आप एक बड़ी डेलीगेशन भी लेके गए हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी हमें संजीदा तरीके से जो 3-4 अहम मसले वो हल करने होंगे। नंबर 1 सिक्योरिटी का, नंबर 2 जो है लाल फीते का, ये जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, और नंबर 3 जो है चाइनीज़ कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में जो कर रही हैं उनको फैसिलिटेट करें। उनके वाजबात हैं कोई 500 बिलियन रुपीस के, 500 अरब रुपीस के, वो भी हमने करने हैं, तो वो इश्यूज करें। चाइना जो है वो हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा है। चाइना को हमारी ज़रूरत है, हमें चाइना की ज़रूरत है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में अब नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। उस कोल्ड वॉर में हिंदुस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। हम चीन के खिलाफ कोई कदम नहीं ले सकते, बल्कि हमारा टिल्ट चाइना की तरफ ही है स्ट्रेटेजिकली। ऑल्दो कल्चरली ज़्यादातर हम लोग ज़्यादा प्रो वेस्ट हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली क्योंकि हमें भी ज़रूरत है चाइना की। और चाइना ने आपने देखा है इकोनॉमिकली हो, FATF हो, UN सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीर पर हो, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हो, G20 हो, हर जगह चाइना ने आपका साथ दिया है, आपकी आवाज़ बनाए। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि गुफ्तगू के अलावा पुख्ता कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएंगे और ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ के खदशात हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उसको कुछ ना कुछ तो उसकी तलाफ़ी होगी। शाह साहब, एक और कोर्स करेक्शन की भी एक डिबेट हो रही है कि हम चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आए उनको एक्सपोर्ट, उनसे वो वाले फ़वाइद टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के हवाले से वो लिए जाएं, बेरोज़गारी के हवाले से। मगर ये एक नून लीग का एक खासा राव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट जो कि डॉलरों में लगाए जाते हैं, फिर रुपयों में वो कमाई की जाती है, जिसकी वजह से हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। अभी जो एक बहुत ML1 का फॉर एग्जाम्पल $6 बिलियन का वो एक कोशिश हो रही है उसको लाने की, और वो रेलवे हमारा एक खसारे में ही रहेगा। तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं जो वो मांगने उनसे जा रहे हैं, इसमें आप समझते हैं कि हमें भी कोई इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए कि हम चाइना से किन फील्ड्स में फ़ायदा लें? देखिए जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आमिर साहब, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। आप पिछले 5 सालों में चाइनीज़ ने आपको 2 साल का रिबेट दिया कि $2 अरब की आपने जो एक्सपोर्ट कर दी है चाइना को, उसमें वो ड्यूटी माफ़ करेंगे। आप स्पेसिफिक करें आइटम्स। हम चावल, कालीन या लेदर प्रोडक्ट्स के अलावा क्या कर रहे हैं, वो तैयार हैं आपको करने के लिए। तो हमें भी चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसकी वजह से जॉब्स जनरेट होंगे, हम उस पर फोकस करें। हमने 4 इकोनॉमिक जोन्स एयर मार्क की हैं, गवादर में, रशाकाई KP में, अलामा इकबाल फैसलाबाद में और ढाबेजी सिंध में। आप ये देख लें कि चारों जो हैं वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत हैं।
उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो हम अपना होमवर्क तो ठीक करें ना, ताकि वो इनवाइट करेंगे। चाइनीज इंडस्ट्री तैयार है आने के लिए, वो पाकिस्तान अगर नहीं हम प्रोवाइड करेंगे तो वो जाएगी श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कैम्बोडिया, उनके पास तो बड़े ऑप्शंस हैं, लेकिन दे विल प्रेफर टू कम हियर। हम अपना होमवर्क ठीक करें और हम गुफ्तगू से आगे बढ़ रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हमने हमारे पिछले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में 5 सालों में 5 चेयरमैन चेंज हुए हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं कि क्या पॉलिसी हमने इख्तियार करनी है, कैसा करना है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करें, और चाइना इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्कूटर्स भी, लेकिन हमारी तो पॉलिसी कोई नहीं है ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो ऐसी चीजें हैं, हम अपना होमवर्क ठीक करें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आप ईवी के हवाले से मुशाहिद साहब से बात कर रहे थे। पब्लिक की ख्वाहिश तो वैसे बहुत ज्यादा, लेकिन कहा जाता है कि हमारे यहाँ कैपेसिटी इश्यूज हैं, पॉलिसी नहीं है, तरजीहात में चीजें शामिल नहीं है। वैसे बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं। बाबू, ये हमेशा मुशाहिद साहब हमेशा इस बात के करते रहेंगे, हमारा होमवर्क नहीं करता है, और वो जो इशारे आते हैं, क्योंकि जितनी एक्साइटमेंट हमारे यहाँ नजर आ रही है, मैं चाइनीज मीडिया शाह साहब गौर कर रहा था, उनकी एक्साइटमेंट इतनी नहीं है। प्रिसाइजली सिक्योरिटी इश्यूज और होमवर्क ना करने के पे हम खुद, हमारी क्लैरिटी नहीं है। तो एक तो शाह साहब ये लॉन्ग टर्म और मिड टर्म हो गया, हमें फौरी तौर पे शॉर्ट टर्म चाइनीज़ की मदद की ज़रूरत है, और बाकी दोस्तों मुल्कों की भी ज़रूरत है कि हमें रोल ओवर करवाना है लोन्स का। फिर हमने वो जो आप 500 अरब रुपया कह रहे थे, क्विकली थोड़ा सा 70 अरब रुपए के करीब गुंजाइश निकाल के एक किस्त उनको दी है, मगर फिर हम उनसे लोन्स भी फौरी तौर पे मज़ीद चाह रहे हैं। तो उसमें आप लगते हैं कि पॉजिटिव कोई गारंटीज के बगैर कोई उसके वो हमें मिल जाएगा? फिर भी मूव ऑन टू अनदर सब्जेक्ट। देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि आप मजीद इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के अंदर, और उसके हमने लिस्ट बनाई हुई है बड़ी लंबी चौड़ी। उसमें एग्रीकल्चर भी है, आईटी भी है, एजुकेशन भी है, माइनिंग भी है, मिनरल्स भी हैं। बहुत अच्छा है, ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो कर चुके हैं 26 अरब डॉलर की, उसका जो है रिटर्न तो उनको नहीं मिल रहा ना, उस पर हम मांग रहे हैं रोल ओवर। आगे वो पिछले 5 सालों में 15 अरब डॉलर्स आपको रोल ओवर दे चुका है चाइना, 15 बिलियन। और अब आप कह रहे हैं कि जो बाकी रह गया अगले 5 साल, उसको जो हमने ड्यू है 2025 में, वो 2030 में आप कर दें या डिले कर दें। तो उस हवाले से अब आपने कहा था, वो मैं होमवर्क की बात करता, एक और लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, नालायकी। देखिए ना, कैपेसिटी की बात आप करते हैं, हम वो मुल्क है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया मेहनत करके अपनी सलाहियत के साथ, विदाउट एनी फॉरेन एड। 24 सालों में भुट्टो साहब ने शुरू किया, मियाँ साहब ने मुकम्मल किया 74 से 1980। तो हमारी अगर हमारी हिम्मत हो, हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी हो, तो हमारी कैपेसिटी बन जाती है कि हम हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। तो इसमें ज़रा थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ चाइनीज़ कंपनी मुझे कहती हैं, इधर मिलती रहती हैं, वो कहते हैं कि जब भी हम गवर्नमेंट को मिलते हैं, वो जो इश्यूज सेटल हो चुके हैं या डिस्कस हो चुके हैं, वो बार बार वही डिस्कस होते हैं कि अच्छा जी इतने पैसे वापस देने हैं, फिर ये 1 विंडो ऑपरेशन करना है। तो कहता है वो होता नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं होता। मिलके ये फैसला कर लें कि 1 विंडो ऑपरेशन मींस 1 विंडो ऑपरेशन, ना कि 37 मुख्तलिफ किस्म की आपको एनओसीज, रूल्स, रेगुलेशंस के पास जाना होगा। ये काम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी कर दें, आपके मसले हल हो जाएंगे।